धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण का नाम तो सुना ही होगा, जिसे अक्सर व्यक्ति की मृत्यु के समय पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण से ही हमें ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। इसी गरुड़ पुराण में 7 ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें धर्म में वर्जित माना गया है, और अगर आप इसे करते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण की वह 7 बातें क्या है। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। चलिए अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी 7 बातें हैं जिनका ख्याल हमें अवश्य रखना चाहिए। पहली बात है संयम और चतुरता। तो गरुड़ पुराण में नीति शास्त्र में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमें हमेशा चतुरता और संयम का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम संयम और चतुरता नहीं बरतेंगे तो हम हमेशा अपने शत्रु से मात खाएंगे, क्योंकि शत्रु हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। दूसरी बात है साफ एवं सुगंधित कपड़े ही पहने। यदि आप अमीर, धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आप साफ सुथरा सुगंधित वस्त्र ही पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, और ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती है, जिसके कारण सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास होता है। तीसरी बात है ज्ञान में नित्य अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के बिना विद्या नष्ट हो जाती है, अर्थात यदि आप ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो उसे आप भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसे हमें समय समय पर अभ्यास करते रहना चाहिए। वह कहा भी गया है करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। अर्थात जब रसरी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। चौथी बात है निरोगी काया। संतुलन भोजन से ही निरोगी काया प्राप्त होती है, और तथा भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है, और भोजन से ही वो रोगी हो जाता है। हमारे शरीर में आधा से ज़्यादा बीमारी इसी वजह से होती है, क्योंकि हम असंतुलन भोजन का सेवन करते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पांचवी बात एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत को गरुड़ पुराण में श्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी प्रकार के कष्टों से बचा रहता है। यदि व्यक्ति एकादशी व्रत को अच्छे से रखता है तो उसे उसका निश्चय ही लाभ मिलता है। छठी बात है तुलसी का महत्व। तुलसी का महत्व को गरुड़ पुराण के अलावा कई अन्य पुराण में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी प्रकार का रोग दूर रहता है। साथ ही भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक एवं मानसिक विकार दूर हो जाता है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सातवीं बात है मंदिर और धर्म का स्मरण। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली देने वाले और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक में जगह मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।